जिन्होंने 52 साल का व्रत रखा है और वो आज यहाँ आने के लिए पता चला है, उनका आगमन हो रहा है। तो मैं आपको ले चलता हूँ ग्राम के देवी देवताओं की गाथा की ओर कि ये ग्राम के देवी देवता कौन है। ठीक है, एक समय गोंड राजा बीरसा यत्राम जी अपनी समस्त समाज सहित बैठे हुए थे। उसी समय राजा गुरु विक्रमदेव से कहने लगे, गुरुदेव अब आप कृपा करके मुझे और मेरी समस्त गोंडियन समाज को ग्राम के देवी देवताओं के बारे में गाथा सुनाइए कि ग्राम के देवी देवता कैसे बने। तो क्या बोले गुरु विक्रमदेव, कि भूरा भगत और कोतिमा, कि भूरा भगत और कोतिमा आज लांजी गढ़ में रहते थे और यही विधि दोनों प्राणी अरे प्रकृति के पूजक थे। क्या बोले महाराज, जैसे आज बैहर लांजी कहा जाता था, बैहर लांजी सुना है ना सबने, वही लांजीगढ़ में भूरा पोय, कुछ जगह भूरा पोय भी बोले हैं और कुछ जगह इसी को भूरा भगत भी बोल दिया है। तो भूरा भगत दो हैं, याद रखना। एक भूरा भगत जो है पचमढ़ी में भी है कि नहीं है, लेकिन वो भूरा भगत अलग है और मैं जो भूरा भगत की बात कर रहा हूं लांजीगढ़ का, ये अलग है। तो जो लांजीगढ़ का भूरा भगत है उसका जो गोत्र था वो था मरावी, मरावी भी बोलते हैं और मंडावी भी बोलते हैं, आज बोलते हैं ना। ये 7 देवधारी था जिसकी पत्नी का नाम था कोतिमा दाई। क्या नाम था? कोतिमा दाई। ये कोतिमा दाई कहाँ की थी? जो कोतिमा दाई है ये सेवता की लड़की थी और कोतिमा दाई जो है भाई बहन दो थे। उसका एक भाई था जिसका नाम था लोहंडी गोडा राजा। तो जो लोहंडी गोडा राजा है वो गिरोलागढ़ का राजा था और उसकी ये बहन थी कोतिमा दाई। अब गिरोलागढ़ कहाँ है? गिरोलागढ़ जो है मेरे भाई, जो डोंगरगढ़ आप लोग गए होंगे, डोंगरगढ़ क्षेत्र में एक गांव आज भी है जिसको आज भी सेवताई टोला बोला जाता है। कुछ लोगों ने देखे भी होंगे। उसे गिरोलागढ़ कहते थे। वहां का राजा था लोहंडी गोडा और उसकी बहन थी ये कोतिमा दाई। तो ये कोतिमा दाई का जो विवाह है ये भूरा भगत के साथ हुआ था, भूरा पोई के साथ, लांजीगढ़ का। तो इस प्रकार से भूरा पोई और कोतिमा दाई दोनों लांजीगढ़ में रहते थे। दोनों प्रकृति की सेवा करते थे और प्रकृति की कृपा से लांजीगढ़ में सब कुछ भरपूर था। चोर चंडाल नहीं थे, जुआ सट्टा पत्ता वाले नहीं थे। सब लोग अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों से बिता रहे थे। उस समय मेरे भाई गोंडवाना के जो लोग हैं सिर्फ देवता या भगवान जो कुछ भी अगर मानते थे तो प्रकृति को ही मानते थे या हमारे पुरखाओं को मानते थे, पेड़ पौधों को, नदी समुद्रों को, चंदा सूरज को। तो उस समय रेडियो नहीं था, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, इसलिए हमारे गोंडवाना के लोग मनोरंजन के लिए सिर्फ गीत गाते थे और नाचते थे। नाच गाना के अलावा कोई मनोरंजन का साधन यहाँ पर नहीं था। लेकिन वो समय के गीत में और आज के गीतों में अंतर है। पहले के जो लोग गीत गाते थे वो मेरे भाई हमारे राजाओं के गीत गाते थे, महाराजाओं के गीत गाते थे, प्रकृतियों के गीत गाते थे। अब कैसे गाते रहे होंगे वो बात बता रहा हूँ। पहले आपने देखा होगा जब शादी विवाह होती है तो हमारी जो गोंडवाना की मात्र शक्तियां हैं वो लकड़ी के ऐसा चिटकोला बजाती हैं। बजाती कि नहीं? बचे हैं कि नहीं बचे हैं? अब कहीं कहीं लकड़ी के ऐसे बजा चिटकोला ही बोलते थे ना।
कहीं कहीं मैंने देखा हूँ पीतल के भी बन गए हैं। वो ऐसा बजाती थी और गोल गोल नाचती थी और इस प्रकार का गीत गाती थी, मतलब मैं धुन बता रहा हूँ, और किसके गीत गाती थी वो ये बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी गीत गाएंगी मात्र शक्तियाँ तो इसी प्रकार गीत बना के गाना है। आप हमारे गीत गाओगी तो हमारा इतिहास जीवित रहेगा, और तुम दूसरों के गीत गाओगी तो दूसरों का इतिहास जीवित रहेगा। तो हमको दूसरों का इतिहास को जीवित रखना कि हमारा रखना है। और जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वो समाज मुर्दे के समान होती है। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती वो समाज मुर्दे के समान होती है। इसलिए हमको अपना इतिहास बचाना है। देखो हमारे पूर्वज लोग उस समय मेरे भाई स्कूलें नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ज्ञानवान थे। पढ़ने अकेले से ज्ञान नहीं होता, ठीक है, ज्ञानवान थे। तो वो क्या करते थे, गीत के माध्यम से, किस्सा कहानी के माध्यम से एक दूसरे को बातें बताते थे। इसलिए आज भी हमारे पुरखा और पूर्वजों ने हमारा इतिहास को जीवित रखा मेरे भाई। तो कैसे गाती थी वो गीत बता दूं पहले, और ये अगर किसी को बनता होगा, नाचती तो होगी ना शादी विवाह में, तो नाच के भी बता देना तो दर्शन भी हो जाएगा, क्योंकि ये कोया पुण्यम दर्शन भी है, दर्शन भी होना चाहिए। और भैया लोग उनके लिए कम से कम ताली बजा के उस उत्साह बढ़ाएंगे उनका। क्या कहती थी, राजा मोरे बोई हो नारे। कैसे राजा होना चाहिए गुणवाना की वो बता रही है वो। राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। पीली पगड़ी पीली धोती वाले, धोती वाले। राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। क्या किया, अरे चुने चुने पत्थर महल बनाए। चुने चुने पत्थर महल बनाए। महल बनाए रे महल बनाए। चुने चुने पत्थर महल बनाए। और अरे राजे, अरे राजे, अरे राजे कुंवर कहलाए। राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। अरे राजे कुंवर कहलाए। राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले।
प्रकृति को मानने वाले, शक्ति प्रकृति को मानने वाले, मानने वाले हाँ मानने वाले, शक्ति प्रकृति को मानने वाले। और अरे देवता अरे देवता अरे देवता हृदय समाये राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पेल धोती वाले, अरे देवता हृदय समाये राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पेल धोती वाले। जय हो। हरि लिंगो बचन की पूया पुणे में, लिंगो बचन की पूया पुणे में, पूया पुणे में हाँ पूया पुणे में, लिंगो बचन की पूया पुणे में, पूया पुणे में हाँ पूया पुणे में। और अरे गोंडवानी अरे गोंडवानी अरे गोंडवानी कहलाए राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पेल धोती वाले, अरे गोंडवानी कहलाए राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पेल धोती वाले, मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पेल धोती वाले। जय हो। आखिरी लाइन है क्या? हरि धरती माँ के पुत्र प्यारे, धरती माँ के पुत्र प्यारे, पुत्र प्यारे हाँ पुत्र प्यारे, धरती माँ के पुत्र प्यारे। और हमारे राजाओं ने क्या किया गोंडवाना की धरती में? अरे सोने के अरे सोने के अरे सोने के सिक्का चलाए राजा मोरे कोई नारे, पीली पगड़ी पेल धोती वाले, अरे सोने के सिक्का चलाए राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पेल धोती वाले, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। बोलिए बुढ़ाल पेनता। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। इसी बीच में
हमारे सम्माननीय त्रुमाल संतु नेताम जी है, पति है ये, और उनकी जो पत्नी है वो है सम्माननीय सोमती बाई नेताम जी। इस गीत पर प्रसन्न होकर के मतलब राजा मोरे बोई होना रे, पीली पगड़ी पीली धोती पर 501 रुपये की राशि सप्रेम भेंट करते हैं। उनके लिए जोरदार तालियों से सम्मान कर देंगे। बूढ़ा देव बूढ़ी दाई बड़ा देव उनकी कामना को पूर्ण करे, धन्यवाद। और इसी बीच में हमारे सम्माननीय नार ग्राम है दलका पाड़ीवाड़ा, वहां से है हमारे सम्माननीय संतुलाल कुड़ापे जी, परिक्रमावासी बाबा हैं, और उनके पुत्र है अच्छे लाल कुड़ापे जी, सुक्रत कुड़ापे जी ये सरपंच जी है, और उमराव कुड़ापे जी, पूरा परिवार का नाम दे दिए हैं, लंबा पड़ता है, ठीक है। तो समस्त परिवार की ओर से 7 किलो चावल समिति को दिया गया है, और 1 किलो शक्कर दिया गया है समिति को सहयोग के लिए, और 50 रुपया मुझे दिया गया है। जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा देव बूढ़ी दाई उनकी कामना को पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपको बता दूं कि हमारे जो गोंडियन लोग हैं वो किसके गीत गाते थे? हमारे राजा महाराजा पुरखा पूर्वजों के गीत गाते थे, या पेड़ पौधों के गाते थे, या हमारे ग्राम के देवी देवताओं का गीत गाते थे। गीत गाने से क्या होता था? हमारा इतिहास जीवित रहता है, और हम अगर दूसरे के ग्रंथों के गीत गाएंगे, दूसरे का इतिहास का गीत गाएंगे, तो दूसरों का इतिहास जिंदा रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हमको अपने गीत गाना चाहिए, अपनी संस्कृति के गीत गाना चाहिए, इससे हमारा इतिहास बचेगा। नहीं तो आज हो क्या रहा है, अगर कोई चीज आए, कोई पूछे, बोले तुम्हारी जाति कौन सी है, फिर बता देते हैं गोंड। बताते कि नहीं बताते? कि बदल देते हो, हिंदू बताते हो क्या? ठीक है। तो मेरे भाई, कुछ हमारे समाज के जो लोग हैं खुद का गोंडी धर्म को छोड़ करके गैर धर्म अपना लिए हैं। अपना लिए है कि नहीं? आज भी कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। इसलिए मैं कभी कभी बोल देता हूं 2 लाइन। बोलूं का नहीं बोलूं? अरे गोंडों का जब गोंडी धर्म है तो गैर धर्म क्यों अपनाते हो? बात सही है कि नहीं है? जब नहीं रहता तो बात अलग रहती। गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? खुद का धर्म है, खुद की भाषा है, और दुनिया भर में भटक रहा है, तो यही बात आएगी कि नहीं? घर में शक्कर रखी और गुड़ के लिए भटक रहा है। आज मेरे भाई, ये गोंडवाना देश में कई धर्म चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? कई प्रकार के धर्म चल रहे हैं, अलग अलग संगठन बना के चल रहे हैं, लेकिन वो सब संगठन का एक ही उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। सबका एक ही मत है उनका, है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो हमारे भी मेरा कहना है कि भला ही कितना ही संगठन रहे गोंडवाना का, लेकिन उनका एक मत होना चाहिए। कौन सा? कि गोंडवाना लैंड, गोंडी धर्म, गोंडी संस्कृति, सब गोंडी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज देखो, हिंदू धर्म में हजारों धर्म है, संगठन है, लेकिन उन सबका मत एक ही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। है कि नहीं है? हमारे लोग समझ नहीं पाते, और इसका कारण क्या है? आप पढ़े लिखे लोग हैं। जब हिंदू राष्ट्र होगा तो संविधान अपने आप खत्म होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? कि संविधान बना है भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए नहीं। अब इधर से खत्म नहीं कर पा रहे, दूसरा दिमाग लगा रहे लोग। और जब हिंदू संविधान खत्म होगा तो फिर ये समझो, पहले क्या लागू थी संविधान के पहले? मनुस्मृति। और जब मनुस्मृति लागू थी मेरे भाई, उस समय SC OBC के मोह में लोग थूकने के लिए मटका टांगते थे। इतिहास पढ़ के देख लो, पीछे झाड़ू लटकाते थे कि इनके पैरों के निशान ना बने। अगर कोई उनके बराबर से बोल देता था तो उनकी जिभ्या काट दिया जाता था। क्या काट देते थे? जी बोले तू तेज बोल रहा। उस समय हमको शिक्षा से भी दूर कर दिया गया था कि बोले ये नीच है, शूद्र है, दलित है, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। कई चीजों से किया था कि नहीं किया था?
वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज SC ST OBC अच्छे अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं और मंच में अपनी बात रख पा रहे हैं। ये किसकी देन है? नहीं तो पहले सारी चीज का अधिकार नहीं था। आज मैं महिलाओं को देखता हूं कि महिलाओं को तो इतना अधिकार छिन चुका है कि इनको पैसा रखने तक का अधिकार नहीं है। अब आप कहेंगे कि नहीं गुरुजी हम कैसे माने, हम ही तो रखते हैं पैसा। कोई महिला हाथ उठा के बता दे जिसका जेब हो पैसा रखने के लिए। है क्या जेब, खीसा? छिन गया कि नहीं छिन गया? मेरे भाई मुझे बड़ा डर लग रहा, हर चीज खत्म होते जा रही, फिर भी हम लोग संगठित नहीं हो रहे। दूसरे के धर्म और दूसरे के डंडा और दूसरे के झंडा में भाई संगठन बना बना कर गोंडे से गोंड लड़ रहा, जबकि हमको लड़ना था दूसरे लोगों से, लेकिन लड़ रहे हैं गोंड ही गोंड। एक गोंड ने ले लिया किसका उदाहरण के लिए गायत्री परिवार का डंडा झंडा, तो उसकी टीम अलग बन गई, बनी कि नहीं बनी? एक चला गया जय गुरुदेव में तो उसकी टीम अलग बन गई। एक चला गया राधा स्वामी, उसकी टीम अलग बन गई। और एक और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, सतपाल का सतधर्म में ऐसा कुछ है का सतगुरु है, चल रहा है कि नहीं चल रहा? लेकिन उन सभी संगठन का एक ही मत है कि अगर ये संगठन से नहीं आ रहा है दूसरे संगठन से लाओ, उससे नहीं आ रहा है तीसरे से लाओ, लेकिन उनका एक ही मत है कि हिंदू राष्ट्र का। और हमारे लोग लोभ लालच में कई ऐसे धर्म भी जो पैसा देके और अपने धर्म में जुड़ा जाता है, कुछ ऐसे धर्म है जो महिलाओं का प्रयोग करके फंसाया जाता है। तो हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे। हमारे पूर्वजों ने मेरे भाई, आपको मालूम है पढ़े लिखे हैं, अपनी संस्कृति धर्म और अपनी इज्जत के खातिर ये लोग पहाड़ और पर्वत में भी भाग गए थे, है ना मालूम? भागे थे कि नहीं भागे थे? इज्जत बचाने के लिए। लेकिन किसी की गुलामी नहीं करे हमारे पुरखाओं ने, किसी के आगे सिर नहीं झुकाए हमारे पुरखाओं ने। और आज लोभ लालच में आके 2-4 लाख रुपया मिल गया तो फिर तो बदल गया, ठीक है? तो हमको बिकाऊ नहीं बनना है, हमको टिकाऊ बनना है। जैसे हमारे ग्राम की खीरोदाई है कि नहीं है? खीरोदाई बाजार में मिलती है क्या बताइए? महिला मिलती है बाजार में। आपके गांव में ठाकुर देव है कि नहीं है? महिलाएं जानती कि नहीं ठाकुर देव को? नहीं तो बाजार के देवताओं को तो बहुत जानती, भगवानों को, पैसा वाले को। अब बताओ एक बड़ी गड़बड़ है कि नहीं? हमारे देवताओं को आज हमारे लोग जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे हैं। और बाजार में जो दुकानों में मिल रहे हैं उनके तो एक तरफ से नाम बता दे, जी फलाने आए तो जी ढिकाने आए। तो हमारे जो राजा महाराजा थे वो बिकाऊ नहीं थे, टिकाऊ थे। तो हमको भी होना चाहिए कि नहीं टिकाऊ? तो जो लांजीगढ़ की जो समाज है, प्रजा है मेरे भाई, वो राजाओं के गीत गाती थी और अपना समय बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। आगे चल के क्या हुआ, जो भूरा भगत की पत्नी है, क्या नाम था? अभी बताया था मैंने, भूल गए कि है याद? उठाना जरा हाथ, कितने लोगों को बची है? ये देख लो, आधे से भी कम है। इसलिए तो कह रहा हूँ नोट करते जाना या ध्यान से सुनना। तो कोतिमा दाई ने क्या किया? अरे कछु दिन बाद कोतिमा दाई, अरे कछु दिन बाद कोतिमा दाई, अरे समय समय से बच्चों को जाए, समय समय से बच्चों को जाए। कछु दिन बाद कोतिमा दाई और भैया, हर समय समय से बच्चों को जाए। कोतिमा दाई ने कुछ दिनों के बाद में समय समय पर अपनी कूख से बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चे? लड़की 5-7 थे भाई। क्या
लड़कियां 5 थी और 7 लड़का थे, इसलिए कहा गया है क्या, लड़की 5-7 थे भाई, यही विधि 12 सगा कहाई। लड़की 5-7 थे भाई, 7 थे भाई मोरे भैया, अरे यही विधि 12 सगा कहाई, यही विधि 12 सगा कहाई, यही विधि 12 सगा कहाई। क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में कोतिमा दाई ने अपनी कूक से समय समय पर 12 बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चे, 12। अब 12 बच्चों में से लड़की कितनी थी और लड़का कितने थे, लड़की 5-7 थे भाई, क्या कि लड़की 5-7 थे भाई, और यही विधि 12 सगा कहाई। इस प्रकार से लड़कियां 5 थी और लड़का 7 थे, भाई बहन मिलके इस प्रकार 12 हुए। अब इनके नाम क्या रखा गया, नाम लिखना है तो आप लोग अपनी कापी में लिख लेंगे। क्यों, सबसे पहले यही जो 12 है वही सर्वप्रथम ग्राम के देवता बनते हैं। इनके पहले ग्रामों में देवता नहीं थे, सबसे पहले 12 देव बनते हैं गांव में। इसलिए हमारे भूमकाया का बेगा होंगे तो उनको याद होगा, है कि नहीं, आपके इधर भूमकाया बेगा पूजा करने वाले एक मंत्र पढ़ते थे भूमका बेगा, इन्हीं के नाम से। कैसा, वो बोलते थे 12 खेड़ो 12 नगरी 12 पनघट 12 मुठुआ लो को सुमरो माई टोना। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, इन्हीं के नाम से। अगर 12 देव सही हो गए तो पूरे गांव के देव सही हो जाते, मुख्य देव यही है। तो लिख लेना, अगर इन्हें याद कर लिया, समझ जाओ तो ग्राम की पूजा तुम भी कर सकते हो, ठीक है। तो नाम लिखेंगे, सबसे पहले लड़कियों के नाम, बहनों के। पहली लड़की का नाम था पंडरी दाई, क्या नाम था, पंडरी दाई। दूसरी लड़की का नाम था पुंगुर दाई, पुंगुर। तीसरी लड़की का नाम था मुंगुर दाई, और चौथी लड़की का नाम था कुसार दाई, और सबसे छोटी लड़की को बोलते थे चुंडूर दाई। अब चुंडूर जो शब्द है, चुंडूर मतलब होता है छोटी भाई। आज भी हमारे घर में कोई छोटी लड़की होती तो उसे बोलते ही नहीं, छोटी छोटी छोटी। तो जो गोंडी भाषा में उसको कह दिया गया चुंडूर दाई, मतलब छोटी बाई हो गई, छोटी लड़की, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 बहनें थी, पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई, चुंडूर दाई। अब ये 5 बहनों के 7 भाई थे, इसलिए कुछ लोगों ने 5 बहनों को 7 बहनी कहा है। कई लोगों ने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और 7 बहन बना दिया। 7 बहनी का मतलब है 7 भाइयों की बहन, ठीक है। तो भाई कितने, 7, उनके भी नाम लिख लो। पहला जो भाई था सबसे बड़ा वाला, उसका नाम था भीमाल बेटा, वही भीमाल पेन बनता है आगे चलते। क्या नाम था, भीमाल। उसके बाद में हिरवा, हिरवा है ये, हिरवा। तीसरा का नाम था जाटवा, जाटवा। चौथा का नाम था भाजवा। 5वां का नाम था मुकेशा, और 6वां का नाम था केशवा, और 7वां है बानवा। हो गए ना 7, भीमाल, हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा और 7 बानवा। लिखे कि नहीं लिखे, लिख रहे हैं। अच्छी तेज मेमोरी तो याद रहेगा, नहीं तो मोबाइल में पूरी मेमोरी खत्म हो गई याददाश्त की। भाई है कि नहीं भाई है? मुझे तो डर लग रहा है कभी लड़का बच्चा पागल ना होने लगे, कहीं सपनों में मोबाइल चला रहा है भाई, सोए सोए।